नमस्कार, मैं आदित्य सच्चा खबर से। आइए आज बात करते हैं दुरौदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता संजीव सिंह जी से। संजीव सिंह जी, ये बताइए, निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद करणजीत सिंह और व्यास सिंह जी एनडीए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अजय सिंह जी भी एनडीए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए आदित्य जी, स्पर्धा किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। स्पर्धा में जो भी काबिल होते हैं वो सब दौड़ में आते ही हैं और स्पर्धा शुरू से ही होती आई है, होती रहेगी और लोग भाग लेते रहेंगे। तो सबको अपना दावेदारी पेश करने का हक है। तो रही बात अगले चुनाव में निर्दलीय आके व्यास सिंह और करणजीत सिंह भैया ने अपने आप को साबित किया और 28,000 मोर्चिंग बाटों से उन्होंने साबित किया अपने आप को। तो उनका तो बनता है कि हाँ वो इसको डिफेंड करें। तो इस हिसाब से वो सही हैं, वो भी रास्ते पे हैं। और अजय सिंह जी भी एनडीए के सिपाही हैं, तो और वो पहले से एनडीए के सिपाही रहे हैं, तो उनका भी अपने आप को इस दौड़ में लाना वाजिब है। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे सही हैं। आगे जनता सबको अपना जिसको मानना होगा मानेगी। बहुत ही अल्प अवधि के लिए करणजीत सिंह विधायक बने, आप उनके काम से किस तरह प्रभावित हैं? बड़ा ही सरल सवाल है आपका आदित्य जी। तो मैं इसका बड़ी सरल भाव में इसका आंसर दूंगा मैं। देखिए, कोरोना काल में आपने देखा होगा, अपने ही देश में नहीं पूरी दुनिया की कमर टूटी हुई है इस एपिडेमिक में। कोई मतलब स्टैंड नहीं है, सब अपने आप को स्टैंड करने के चक्कर में है और लगा हुआ है। चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई ज़िला हो, सब जो भी जहाँ का प्रतिनिधि है अपने आप को साबित करने में है कि हाँ वी कैन डू समथिंग फॉर यू, आई कैन स्टैंड यू, देन वी कैन मेक एवरीथिंग। तो मैं यही कहूँगा कि कोरोना काल में ही बहुत छोटे काल में उनको कार्यकाल मिला 8 महीने का, जिसमें 5 महीने अति महामारी झेलनी पड़ी और झेल ही रहे हैं अभी तक। लेकिन उसमें भी जो उन्होंने कर दिखाया, एक बेहतर माहौल को छोड़कर इस भयावह माहौल में उनको मिला, ये सोचने योग्य है। जनता इसको सोचेगी ज़रूर, इस बात को, इस पर ज़्यादा गौर करेगी कि एक व्यवस्थित स्थिति को छोड़कर एक भयावह स्थिति में उनको कार्यकाल मिला, वो भी 8 महीने का, जिसमें ज़रूरतमंदों को उन्होंने नेट बैंकिंग के थ्रू हेल्प किया। उसके बाद अनाज पानी जो भी जैसे भी हो जिसको ज़रूरत पड़ी उन्होंने हेल्प किया उसमें भी। और रही बात डेवलपमेंट्स की, तो मैं कहूँ कि इतने छोटे कम समय में और इतना बड़ा डेवलप करके देना तो अनबिलीवेबल फॉर ऑल बॉडीज़। और अलग अगल बगल के जो भी विधानसभा के लोग हैं वो तमाम तरीके के मुझे फ़ोन आते हैं कि मतलब हम भी मतलब ऐसा सोचते हैं, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, वो अलग विधानसभा है। लेकिन अगर आगे विधायक बनते हैं, करणजीत भी आगे चल के एमपी बनते हैं, तो मुझे लगता है कि अगल बगल के जो भी विधानसभा के लोग हैं उनको भी उनका प्यार और आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ मामला है। तो यही कहूँगा कि जो रिकॉर्ड काम उन्होंने किए हैं 3 महीने में, तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो कहने वाले कहते हैं कि वो टूटेगा नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक रिकॉर्ड ही रह जाएगा। इसको आगे भी हम लोग करके डेवलप करके दिखाएंगे कि 3 महीने नहीं 2 महीने में भी इससे ज़्यादा डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। और रही बात 120 के ऊपर की सड़कें हमने बनवाई 3 महीने के अंदर, बाकी 80-90 के आसपास सड़कें शिलान्यास में हैं और अभी आचार संहिता लागू हुआ तो वो सड़कें भी डेवलपमेंट के रास्ते पे वो भी बन ही जाती। अगर कोरोना काल नहीं होता तो एक बड़ा मार्जिन डेवलपमेंट देखने को मिलता इतने कम समय में, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट तो वो हम करके दिखाते। और जनता कहीं ना कहीं इस बात को भूल नहीं पाएगी कि वो अपने हीरो को इस तरह छोड़े, अपने आप में वो हीरो हैं। मेरा अगला सवाल है, कोरोना काल में चुनाव आयोग ने जो नियम और शर्तें लागू की है, जैसे झंडा नहीं लगा सकते, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, पोस्टर नहीं लगेगा, इस स्थिति में आप अपने चुनाव प्रचार किस तरह से करेंगे? आदित्य जी, ये तो मतलब सार्वजनिक बात हो गई कि जिस तरह से आपने कही कि कोरोना काल में लाउड स्पीकर वगैरह, पोस्टर वगैरह या फिर
प्रचार प्रसार मतलब हुजूम में एक अपना शक्ति दल लेके जाना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर किसी व्यक्ति विशेष समाज विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए होता है और सब पे लागू होता है। क्योंकि हम अगर बचाते हैं तो आप बच जाएंगे। तो इस तरह से देखते हुए ये सही है, जो भी शेड्यूल जारी किए गए हैं मतलब फॉर्मेट्स जारी किए गए हैं उसको फॉलो किया जाएगा, फॉलो किया जाना चाहिए। मैं इसका तहे दिल से इसका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हम जहाँ तक जानते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो मिल के बिहार को रचने का काम कर रहे हैं, तो वो ये एक सराहनीय है। अभी तक 80 के दशक के बाद से जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उससे बाद फिर सरकार चेंज हुई, उसके बाद एक्सेलरेटर पे पैर रखा हम लोगों ने, श्री नीतीश कुमार जी ने, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने, सब मिला के जो डेवलपमेंट्स की तरफ एक ब एक बढ़ते जा रहे हैं। जो एक्सेलरेटर मिल रहा है वो एक्सेलरेटर मिलती रहनी चाहिए, वो जनता के हाथ में, जनता उन्हें ज़रूर देगी और जनता देख रही है तो जनता ज़रूर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। और हम सब लॉ एंड ऑर्डर का या फिर चुनाव आयोग के जो भी नियम और शर्तें हैं उसका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उसी हिसाब से काम करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इसका हम बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। चलिए संजीव सिंह जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।